नाज़रीन इजाज वसीम में ज्वाइन कर चुके हैं कोलंबो से। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इजाज, कैसे मिजाज? आप लोग ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम, ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताइए, आज बारिश नहीं हुई है, कल अगर बारिश हो जाती है तो कोलंबो में सबसे अच्छे पकोड़े कहां से मिलते हैं, आपने पता लगा लिया? नहीं, कोलंबो तो पकोड़े तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कल टिश्यू ढूंढने पड़ेंगे हमारे सारा मुल्क इंडिया के फैंस के लिए, क्योंकि अगर बारिश नहीं होती है तो उनका रोना धोना भी खत्म होना, क्योंकि उनकी टीम की जो हालत है और जिस तरीके से वो पाकिस्तान के सामने अपनी बैटिंग को एक्सपोज करा चुके हैं और जिस तरीके से वो अपनी बॉलिंग को नेपाल के खिलाफ एक्सपोज करा चुके हैं, तो हालात उनके बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज इंडियन क्रिकेट टीम ने ट्रेनिंग भी की, पाकिस्तान के फुल स्क्वाड ने ट्रेनिंग की। इंडिया की तरफ से ना हार्दिक पांड्या ट्रेनिंग पे आए, ना विराट कोहली ट्रेनिंग पे आए, ना मोहम्मद शमी, ना मोहम्मद सिराज और ना ही कप्तान रोहित शर्मा आज ट्रेनिंग करने के लिए आया है, तो उन्होंने रेस्ट करने को भाई तो क्या राहुल द्रविड़ खुद ही ट्रेनिंग करके चले गए? जब कोई भी नहीं आया तो क्या खाली द्रविड़ ट्रेनिंग करके चलेगा? और दूसरा सर, मैं माजरत के साथ आपसे एग्री नहीं करूंगा कि भारतीय मुल्क को जो है वो उन्हें पड़ोसियों को टिश्यू ढूंढने चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। टिश्यू महंगे होते हैं, टॉयलेट पेपर का रोल ले आए, सस्ता भी होता है, आंसू भी पोंछ चलेगा जी। तो मोहसिन साहब हमारे साथ हैं। मोहसिन साहब, आपका कोई सवाल एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या होने जा रहा है? बस इजाज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगले 24 आवर्स की क्या फोरकास्ट है वेदर की, अगले 24 घंटे? मौसम का क्या हाल है? कल मैच में बारिश तो नहीं एक्सपेक्टेड है मोहसिन भाई? 24 घंटे की फोरकास्ट क्या है? देखिए, जो फोरकास्ट है वो तो है सही, कल 50% है, लेकिन क्योंकि आज भी तकरीबन 30% फोरकास्ट थी, जो कि बारिश नहीं हुई आज, तो इसलिए मैच आज वाला भी मुकम्मल हुआ है। अब कल का जो वेदर है उसका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कोलंबो के वेदर का कुछ पता नहीं चलता। बीच किनारे ये शहर है, समंदर के किनारे पे साहिली शहर है, तो यहाँ पर तेज हवाएं भी चलती है, बादल आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कल का मैच जो है वो उसका टॉस भी हो जाएगा, पहली इनिंग्स भी हो जाएगी, सेकंड इनिंग्स के अंदर तकरीबन 60% बारिश की प्रेडिक्शन है। अब ये देखना पड़ेगा कि वो 60% बारिश होती है या नहीं होती है। शुक्रिया। ठीक, इजाज मुझे थोड़ा ये बताइएगा, पाकिस्तान की आज प्रैक्टिस कैसी रही है? क्योंकि फहीम अशरफ स्क्वाड में आए हैं, नवाज नहीं आए, तो आज प्रैक्टिस कैसे देखने में आई है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल, आप हमें सुन पा रहे हैं इजाज? इसके अलावा फहीम भाई, जी जी मैं बात करूं? जी जी बोलिए। मीशा का सवाल आपने सुना? मीशा का सवाल यह है कि फहीम अशरफ के साथ आज पाकिस्तान की प्रैक्टिस कैसी रही है, क्योंकि सेम स्क्वाड के साथ पाकिस्तान आ रहा है, तो उन्होंने सेशन कंप्लीट किया अपना, इसे इंक्लूड करके आप अपनी बात कर लीजिएगा। अब मैं भी यही पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की मैं बात करना चाह रहा था, क्योंकि हमने बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच देखा है जहां पर स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने हमेशा की तरह एक रात पहले ही अपना स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। अब इसकी तारीफ तो की जा रही है कि जी इंडिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ आपने अपने कार्ड पहले से शो कर दिया। बाली किले में भी पाकिस्तान ने पहले अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। अब जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि क्या फहीम अशरफ जो है वो पाकिस्तान के 3 पेसर्स के साथ कितनी मदद करेंगे। यहाँ पे ढीला विकेट है, अभी तक विकेट खुश्क नहीं हो सका है, और क्योंकि स्पिनर्स को मदद हमने देखी है कि मिली है। और जो पहले हमने देखा कि इंडियन कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने को तरजीह दी, अब वो लग रहा है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो शायद पहले बॉलिंग पे जाए, क्योंकि उसको ये एडवांटेज होगा कि वो दूसरी इनिंग्स में अगर डकवर्थ लुईस सिस्टम लगता है तो उसको ये एडवांटेज होगा कि वो अपनी मर्जी का जो टारगेट है वो उनको नजर आ रहा होगा कि वो कैसे चेज कर सकते हैं अगर बारिश होती है। अगर इसी तरीके से मैच होता है तो ये बाबर आजम का बहुत बोल्ड डिसीजन था जो उन्होंने लिया, बोल्ड डिसीजन था इजाज, और पाकिस्तान की टीम और कप्तान बोल्ड डिसीजन लेते हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे। सुहेब साहब, आपका कोई सवाल तो नहीं है इजाज से? ओके जी, थैंक यू सो मच इजाज, आप हमारे साथ थे। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।